उस रात पाकिस्तान की एक जेल में एक कैदी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपी थी एक ऐसी कहानी जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। वो कोई आम कैदी नहीं था, वो एक जासूस था, भारत का जासूस। एक ऐसा इंसान जो सालों तक पाकिस्तान की सेना के अंदर रहकर उसी के खिलाफ काम करता रहा। लेकिन अब वो अकेला था, भुला दिया गया था, और शायद यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। अब सवाल ये है, आखिर कौन था वो आदमी? कैसे उसने दुश्मन देश के अंदर घुसकर उसकी सेना में जगह बना ली, और क्यों आखिर में उसे अकेला छोड़ दिया गया? ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, राजस्थान का एक साधारण लड़का जिसे अभिनय से प्यार था। मंच पर खड़ा होकर वो किरदारों में खो जाता था। उसकी एक्टिंग इतनी असली होती थी कि लोग भूल जाते थे कि वो अभिनय कर रहा है। लेकिन शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि उसी अभिनय ने उसे एक ऐसी दुनिया तक पहुंचा दिया जहां से वापसी आसान नहीं थी। एक दिन उसके पास एक ऑफर आया, देश के लिए काम करने का ऑफर। लेकिन ये कोई सामान्य काम नहीं था, ये एक ऐसा रास्ता था जहां हर कदम मौत के करीब ले जा सकता था। उससे सवाल पूछा गया, क्या तुम अपनी पहचान छोड़ सकते हो? क्या तुम अपने परिवार से दूर रह सकते हो? क्या तुम देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हो? रविंद्र ने ज्यादा नहीं सोचा। उसने सिर्फ इतना कहा, अगर ये देश के लिए है तो मैं तैयार हूं। और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। रॉ, भारत की खुफिया एजेंसी, यहीं शुरू हुई उसकी ट्रेनिंग। लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं थी, ये एक बदलाव था। उसकी पहचान धीरे धीरे मिटाई जा रही थी। उसे एक नया नाम दिया गया, नबी अहमद शाकिर। उसे उर्दू सिखाई गई, इस्लाम धर्म की पूरी जानकारी दी गई। उसकी बोलचाल, उसकी आदतें, सब कुछ बदल दिया गया। इतना कि कोई भी उसे देखकर ये नहीं कह सकता था कि वो भारत का है। अब वो तैयार था एक नए मिशन के लिए। वो पाकिस्तान भेजा गया, एक नई जमीन, एक नई पहचान और हर पल का खतरा। शुरुआत में हर चीज एक परीक्षा थी। हर शब्द, हर कदम, सब कुछ परखा जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे वो समाज का हिस्सा बन गया। उसका असली लक्ष्य था पाकिस्तान आर्मी, और उसने वो भी हासिल कर लिया। एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना के अंदर। अब असली खेल शुरू हुआ। वो फाइलों तक पहुंचने लगा, गुप्त जानकारी तक, सैन्य योजनाओं तक, और धीरे धीरे वो भारत को सूचनाएं भेजने लगा। हर सूचना एक खतरा थी, लेकिन हर सूचना भारत के लिए एक सुरक्षा भी थी। कहा जाता है कि उसकी दी हुई जानकारी की वजह से भारत को कई बड़े खतरों से बचाया गया। इसी वजह से उसे नाम दिया गया ब्लैक टाइगर। साल बीतते गए, 1 साल, 2 साल, और फिर पूरे 7 साल। 7 साल तक वो दुश्मन के बीच रहकर भारत के लिए काम करता रहा। उसने एक नई जिंदगी भी बना ली, रिश्ते, दोस्त, यहाँ तक कि शादी भी। लेकिन जासूसी की दुनिया में कुछ भी असली नहीं होता। और फिर 1983, एक साल जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। रॉ ने एक और एजेंट भेजा, इनायत मसीह, लेकिन वो पकड़ा गया। पूछताछ हुई, यातनाएं दी गईं, और आखिरकार वो टूट गया। उसने सब कुछ बता दिया, और उसी पल एक राज खुल गया। रविंद्र कौशिक अब सुरक्षित नहीं था। जांच शुरू हुई, सबूत इकट्ठा हुए, और आखिरकार एक नाम सामने आया, नबी अहमद शाकिर। उसे बुलाया गया एक मीटिंग के लिए, लेकिन जैसे ही वो कमरे में गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी असली पहचान सामने आ चुकी थी। अब वो फिर से बन चुका था रविंद्र कौशिक, लेकिन इस बार एक कैदी। पूछताछ शुरू हुई, यातनाएं दी गईं, दर्द, दबाव, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपने देश का नाम नहीं लिया। फिर मुकदमा चला और फैसला आया, सजाए मौत। लेकिन बाद में इसे उम्र कैद में बदल दिया गया। अब उसकी जिंदगी जेल में सिमट चुकी थी। साल बीतते गए,
उसकी सेहत खराब होती गई। लेकिन सबसे बड़ा दर्द था अकेलापन। कहा जाता है उसने भारत सरकार को कई पत्र लिखे, मदद मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो इंतजार करता रहा, हर दिन एक उम्मीद के साथ, लेकिन कोई नहीं आया। और फिर साल 2001, एक दिन जो बाकी दिनों जैसा ही था, लेकिन इस बार उसकी सांसें थम गईं। चुपचाप, बिना किसी शोर के, एक जासूस खत्म हो गया। लेकिन उसकी कहानी नहीं। रविंद्र कौशिक एक नाम नहीं, एक बलिदान है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पहचान, अपनी जिंदगी, सब कुछ देश के लिए दे दिया। वो दुश्मन के बीच रहा, उनकी सेना में रहा, लेकिन कभी अपने मिशन से पीछे नहीं हटा। और शायद यही वजह है कि आज भी इतिहास उसे याद रखता है, ब्लैक टाइगर के नाम से। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।